नमस्कार दोस्तों और हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हिमालय के हृदय से आपके लिए नवीनतम अपडेट, कहानियां और घटनाएं ला रहे हैं। शांत घाटियों से लेकर हलचल भरे शहरों तक हमारे पास वो सभी खबरें हैं जो मायने रखती हैं। यहीं आपकी स्क्रीन पर कमेंट करें और बताएं कि आप कहां से हिमाचल की खबरें देख रहे हैं। समाचार नंबर 1, जनजातीय मतदाताओं ने नकारे आजाद। जनजातीय विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति में मतदाता आजाद प्रत्याशियों को अब तक नकारते आए हैं। हालांकि जिस समय लाहौल स्पीति में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र वर्चस्व था, उस दौर में देवी सिंह ठाकुर जैसे कदावर नेता ने बतौर आजाद प्रत्याशी एक बार चुनाव में जीत दर्ज की थी। देवी सिंह ठाकुर की जीत के इस रिकॉर्ड को अभी कोई भी आजाद प्रत्याशी तोड़ नहीं पाया है। देवी सिंह ठाकुर के अलावा किसी भी दूसरे आजाद प्रत्याशियों को जनजातीय वोटर सिरे से खारिज करते आए हैं। साल 1967 से 2022 तक हुए कुल 13 विधानसभा चुनावों में देवी सिंह ठाकुर को छोड़कर मतदाताओं ने किसी आजाद उम्मीदवार के पक्ष में खुलकर मतदान नहीं किया है। साल 1998 के चुनाव में बतौर आजाद प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कांग्रेस कैडर के करीब 31% वोट लेकर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की हार में बड़ी भूमिका निभाई। उस दौरान हिमाचल विकास कांग्रेस के प्रत्याशी डा मार्कंडे महज 500 वोटों से चुनाव जीत गए, जबकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस के बागी राजेंद्र करपा ने आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़कर 2240 वोट लेकर अपनी जमानत बचा ली थी। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौल स्पीति में 1967 में प्रथम चुनाव में देवी सिंह ठाकुर ने बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव जीता था। लाहौल स्पीति में अब तक हुए 13 चुनाव। 1967 के प्रथम चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ देवी सिंह ठाकुर ने बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव जीता, जिसमें जीत का अंतर 1079 वोट रहा। 1972 में देवी सिंह ठाकुर आजाद चुनाव लड़े, लेकिन वह कांग्रेस की लता ठाकुर से 1078 मतों के अंतर से हार गए। 1977 में आजाद उम्मीदवार शिवचंद ठाकुर और फुनचोग राय को क्रमशः 1548 और 211 वोट मिले। 1982 में आजाद उम्मीदवार वीर सिंह को 768 वोट मिले। 1985 में आजाद शिवचंद ठाकुर को महज 331 वोट मिले। 1993 में शिवचंद ठाकुर फिर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें महज 164 वोट मिले। 1998 में आजाद रवि ठाकुर को 4415 वोट मिले, जिस कारण कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रघुवीर ठाकुर चुनाव हार गए। 2003 में हीरा लाल आजाद चुनाव लड़े, उन्हें 368 वोट मिले। 2007 और 2012 के चुनाव में कोई आजाद प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़े। 2017 में कांग्रेस के बागी राजेंद्र करपा और सुदर्शन जसपा आजाद चुनाव लड़े। राजेंद्र करपा को 2240 और सुदर्शन जसपा को 655 वोट मिले थे। समाचार नंबर 2, घर घर पहुंच रहे फर्जी डिलीवरी एजेंट, सतर्क रहने की अपील। फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी लेकर करने के कई मामले सामने आए हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने शातिर ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर ओटीपी प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साइबर क्राइम भी बढ़े हैं, इसलिए ग्राहकों डेटा को लेकर कई कंपनियां जागरूक और सतर्क हो गई हैं। यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू कर चुका है। हालांकि तमाम सेफ्टी फीचर्स के बावजूद जालसाज और साइबर बदमाश ग्राहकों को चपत लगाने में और बैंक खातों से पैसे चुराने में कामयाब रहे हैं। हाल ही में फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी एकत्र करने के कई मामले सामने आए हैं।
साइबर ठग और स्कैमर अक्सर डिलीवरी पैकेज प्राप्त करने वाले ग्राहकों पर नजर रखते हैं और ओटीपी मांगने के लिए ग्राहकों के पास डिलीवरी एजेंट के रूप में जाते हैं और बहानेबाजी से करके ग्राहकों को चूना लगा देते हैं। शातिर ग्राहकों के पास पहुंचकर ऑर्डर अमाउंट मांगते हैं और दावा करते हैं कि यह प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पर उपलब्ध है। यदि ग्राहक डिलीवरी पैकेज प्राप्त करने से इनकार करते हैं तो वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वे डिलीवरी रद्द कर रहे हैं। खुद का ऐसे करे बचाव। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि देश भर में ऐसे फर्जी डिलीवरी स्कैम से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फर्जी ओटीपी स्कैम को रोकने के लिए याद रखें कि संदिग्ध डिलीवरी एजेंट्स के साथ ओटीपी किसी से शेयर न करें। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ओटीपी मांग रहा है उसकी पहचान सत्यापित करें। पैसे देने से पहले डिलीवरी पैकेज खोलकर देख लें। समाचार नंबर 3। वोटिंग में 80% का लक्ष्य पाना है, महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाना है। लोकसभा चुनाव में महिलाओं का कमजोर मत प्रतिशत निर्वाचन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसे साधने के लिए विभाग उन विधानसभा क्षेत्रों की छंटनी कर रहा है जहां मतदान केंद्र तक पुरुषों के मुकाबले कम महिलाएं वोट डालने पहुंचती हैं। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश भर 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 उन विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया है जहां महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 5 से 8% कम रहा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में नेहरू युवा केंद्र की मदद से निर्वाचन विभाग मत प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास शुरू कर चुका है। खास बात यह है कि महिलाओं के कम मतदान का असर इन विधानसभा क्षेत्रों के कुल मतदान पर भी पड़ा है। भरमौर में बीते चुनाव में 64.53% मतदान दर्ज किया गया था। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। 65.85% पुरुष मतदाताओं ने यहां मतदान किया था, जबकि महिलाओं का मत प्रतिशत 63.14% रहा और इस वजह से कुल मतदान 65% से भी कम हो गया। जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया गया है उनमें कुल मतदान 64 से 80% के बीच रहा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मत प्रतिशत 63 से 77% के बीच है, जबकि पुरुषों का मत प्रतिशत 65 से 80% के बीच रहा है। पूरे प्रदेश में 72% मतदान हुआ था और इसमें नाहन में बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी। इस मतदान 79.17% रहा था। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 80.35% थी। महिलाओं का मतदान में योगदान 77.94% ही था। अब निर्वाचन विभाग महिलाओं के इस मत प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और छंटनी प्रक्रिया में 8 विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया गया है। समाचार नंबर 4। हिमाचल में 4, देश में 400 पार की पुकार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को अपने हिमाचल प्रवास के तीसरे दिन हमीरपुर स्थित गांधी चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोक सभी के साथ विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतने जा रही है। आज मोदी के नेतृत्व में हिमाचल में 4 की 4 और देश में 400 पार की बयार चल रही है। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों और विधानसभा उपचुनाव में सभी हिमाचल वासियों को एकजुट होकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करने का आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पूरा भारत लोकतंत्र के महापर्व को पूरे उत्साह से मना रहा है। वैसे तो देश में नेशनल क्रश बहुत होंगे, लेकिन नेशनल ट्रस्ट सिर्फ मोदी की गारंटी है। मोदी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज हिमाचल समेत पूरे देश में कांग्रेस और उसकी गारंटियां फेल हैं।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बनी क्योंकि वहां उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसी प्रकार हिमाचल और कर्नाटक में झूठी गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, पर आज एक भी वादा पूरा करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब जनता ने मन बना लिया है कि सरकार बनाएंगे तो सिर्फ मोदी की। मोदी के नेतृत्व में हिमाचल में 4 की 4 और देश में 400 पार की बयार चल रही है और हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जिसने पिछले 10 वर्षों में भारत को विश्व पटल पर एक अग्रणी राष्ट्र बना दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, तब एक ओर जहां मोदी ने माताओं बहनों को धुएं से आजादी देने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई थी, वहीं जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई थी। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लाई तो जयराम ठाकुर ने हिमकेयर योजना चलाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से 2024 तक मोदी ने कांग्रेस के 60 वर्षों के गड्ढे को भरने और देश को तेजी से विकास करने लायक बनाया है। अगले 5 वर्षों में 2-0 की भांति मोदी जी विकास के चौके और छक्के लगाने को तैयार हैं। इस मौके पर भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा के साथ अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। नहीं आए पूर्व सीएम धूमल। हमीरपुर। गुरुवार को हमीरपुर के गांधी चौक में आयोजित भाजपा की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल नहीं आए। हालांकि उनके न आने की वजह तो किसी को पता नहीं, लेकिन उनके रैली में न आने की चर्चा हमीरपुर शहर में होती रही। दरअसल धूमल भाजपा का एक बड़ा चेहरा हैं। खासकर गांधी चौक में जब भी कोई बड़े कार्यक्रम हुए हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति उनमें हमेशा रही है। आजकल मेरे बारे में ही बोल रहे सुक्खू। जयराम का तंज मेरा हिसाब कमजोर तो सीएम का भी सही नहीं। मैंने सुना है मुख्यमंत्री आजकल मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि जयराम सीएम रहते हमीरपुर नहीं आए और अब काफी चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आप पहले खुद को देख लें कि इन 14 महीनों में उन्होंने कितनी बार अपने जिला का दौरा किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू का अधिकतर जीवन तो शिमला में ही कटा है। यह कहना था पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। गुरुवार को हमीरपुर के गांधी चौक में आयोजित भाजपा की रैली में पहुंचे पूर्व सीएम ने कहा कि सुना है कि मुख्यमंत्री गांधी चौक पर टहल रहे थे। चलो अच्छा है, क्योंकि उनका अधिकर जीवन माल रोड में ही टहलते टहलते बीता है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जयराम का हिसाब कमजोर है। यदि मेरा कमजोर है तो सीएम सुक्खू का भी तगड़ा नहीं है। सीएम साहब को बता दूं कि राज्यसभा चुनाव में आप 43 गिन रहे थे। कह रहे थे कि 3 कम भी हुए तो भी आंकड़ा 40 होगा। अरे आपके तो 9 ही कम हो गए और सीधे 34 पर पहुंच गए, जबकि हम 28 से 34 पर पहुंच गए। आपकी सरकार जनता की नजरों में उसी दिन गिर चुकी थी। अब 9 उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी तो सारा गणित समझ आ जाएगा। व्यक्तिगत टिप्पणियों का दौर बढ़ा तो परेशानी होगी। मंडी से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर की जा रही टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम साहब यह जान लें कि कंगना भाजपा की प्रत्याशी हैं। आपने मुद्दों पर बात करनी है तो आपका स्वागत है, लेकिन यदि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जाएंगे तो यह किसी के लिए उचित नहीं होगा। इससे परेशानी आपको भी हो सकती है। आज जो हालात सरकार में बने हैं उसके लिए सुक्खू खुद जिम्मेदार हैं। समाचार नंबर 5। बीड़ में नए पायलटों को ट्रेनिंग देने पर पाबंदी, आए दिन बढ़ रहे हादसे।
हिमाचल प्रदेश की बीड़ बिलिंग घाटी की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ देश और विदेश से लोग पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। घाटी में आए दिन हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साड़ा के चेयरमैन एसडीएम बैजनाथ देवी चंद ठाकुर और जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान की उपस्थिति में बीड़ में एक बैठक आयोजित को गई। इस मौके पर सभी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और पायलटों ने भाग लिया। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि बीड़ में नए पायलटों को आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण देने पर प्रतिबंध रहेगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौसम की जानकारी को लेकर लैंडिंग साइट क्योर और टेक ऑफ साइट बिलिंग में वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय, हिमाचली व भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले पायलटों के साथ साथ विदेशी पायलटों को रजिस्ट्रेशन के समय एक मार्गदर्शिका पुस्तक दी जाएगी। इस पुस्तिका से पायलट को जानकारी मिलेगी कि फ्लाइंग के दौरान कौन सी जगह सुरक्षित है और कौन सी असुरक्षित। एचडीएम, नशे में उड़ान भरने वाले पायलटों पर नजर। बैठक में सामने आया कि कुछ पायलट नशा करके टेंडम उड़ान भरते हैं। ऐसे पायलटों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और चिकित्सक पर आधारित टीम समय समय पर औचक निरीक्षण करेगी। इसके अतिरिक्त नियमों की अवहेलना करने वाले पायलटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टेक ऑफ पॉइंट, लैंडिंग साइट में लगाएंगे छोटे टावर। पैराग्लाइडर पायलटों के खिलाफ चालान काटने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों को अधिकृत करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा। पायलट के कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए टेक ऑफ पॉइंट और लैंडिंग तथा अन्य 2-3 स्थानों पर छोटे टावर स्थापित किए जाएंगे। विनय धीमान ने बताया कि प्रशिक्षण देने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और बीड़ के एक प्रशिक्षक के स्कूल को बंद कर दिया है। 34 सालों में 24 लोगों ने गंवाई अपनी जान। गत दिनों नोएडा की पायलट ऋतु चोपड़ा सोलो उड़ान के समय हुई दुर्घटना के दौरान अपनी जान गंवा चुकी है। इसी के चलते जिलाधीश ने इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। बिलिंग घाटी में 1990 के बाद से अब तक 2 दर्जन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो फैसले बैठक में लिए हैं, यह धरातल पर उतरते हैं या फिर फाइलों में ही सिमट जाते हैं, यह तो आने वाले समय ही बताएगा। समाचार नंबर 6। सनातन धर्म की रक्षा को सभी करें प्रयास। भूमा पीठाधीश्वर शारदा पीठ शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ व मथुरा की मुक्ति भी जरूरी है। गुरुवार को दिव्य हिमाचल के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि लोग लाखों रुपए खर्च करके मंदिरों के दर्शनों को तो जाते हैं, लेकिन राम के चरित्र का वर्णन घरों से गायब हो रहा है। रामचरितमानस और गीता का घरों से पलायन हो गया है, इसे रोकना है। उन्होंने कहा, समस्त भारत वर्ष हजारों वर्षों से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मौजूदा समय में हिंदू राष्ट्र की आवाज राजनीति है, इससे देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, संतों का चोला ओढ़कर कईयों ने मंडी लगाई, लेकिन वह कामयाब न हुए। उनका क्या हश्र हुआ वह भारत की जनता जानती है। वे कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, इसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। इस्लाम धर्म खुदा की बंदगी है, लेकिन अब सच्ची इबादत करने वाले नहीं रहे, अब तन से सर जुदा करने की बात की जाती है। उन्होंने बताया कि भूमा निकेतन का विशाल कैंसर अस्पताल हरिद्वार में 2025 में चालू हो जाएगा, जबकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस समय कार्य कर रहा है, जहां हार्ट न्यूरो सहित 25 सुपर स्पेशलिटी विभाग कार्य कर रहे हैं। कांगड़ा में विशाल मंदिर का निर्माण जारी है, जो कि अगले वर्ष चैत्र नवरात्र तक पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहां फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। समाचार नंबर 7। नई शिक्षा नीति ने चिंता में डाले अभिभावक।
हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में नए नियमों के तहत पहली कक्षा में केवल 6 साल के बच्चे ही स्कूलों में प्रवेश पा सकते हैं। इसके चलते इस बार प्रदेश के हजारों बच्चों के दाखिलों को लेकर उनके अभिभावक चिंता में हैं। हालांकि पहली बार लागू होने वाले इन नियमों के चलते इस बार सरकार की ओर से 6 महीने की रिलैक्सेशन का प्रावधान भी किया गया है। इसके चलते इस सत्र में 30 सितंबर तक 6 साल पूरा करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अगले साल से 1 अप्रैल तक के ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के हजारों बच्चों के माता पिता व अभिभावकों ने छात्रों के दाखिले में इस वर्ष सहित आगामी वर्ष में आने वाली समस्याओं को दुरुस्त किए जाने की मांग जोर शोर से उठाई है। अभिभावकों ने बताया है कि इस वर्ष छात्रों को एक्स्ट्रा साल लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि आगामी वर्ष में भी 1 अप्रैल के बाद कुछ दिनों या कुछ सप्ताह के अंतर से पूरे 6 वर्ष पूरे के चक्कर में 1 वर्ष व्यर्थ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर वर्ष उचित राहत प्रदान किए जाने की रणनीति बनाने की मांग रखी है। कांगड़ा के क्षेत्रों के तहत आते बच्चों के अभिभावकों में कुमारी इंदिरा, राजकुमार, निशा बालिया, सुनील कुमार, मोनिता ठाकुर, मधुलिका, ज्योतिवाला, कविता ठाकुर, आदित्य, सुमित शर्मा, अनिल कुमार, प्रिया, अजय, विशाल कपूर आदि का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले को लेकर 6 वर्ष से अधिक आयु का निर्धारण किया गया है। हजारों छात्रों को नए नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया में बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। जब बच्चों को स्कूल में प्री नर्सरी व नर्सरी में दाखिले करवाए थे, तो उस समय 6 आयु वर्ष के नियम को लागू नहीं किया गया था। ऐसे में अधिकतर अभिभावकों के बच्चे 4.5 व 5 वर्ष की आयु में यूकेजी में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ एक 6 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले यानी कि 5+ में ही पहली कक्षा में पहुंच गए हैं। साथ ही जो बच्चे आगामी वर्ष में 6 वर्ष के होंगे, उन्हें भी पहली में दाखिला नहीं मिल रहा है। ऐसे में 6+ का इंतजार करना पड़ रहा है। अब छात्रों के संबंधित स्कूलों में 6 वर्ष आयु व 6 माह की छूट के बावजूद दाखिले के योग्य न पाए जाने पर उन्हें फिर से पूर्व में पास की गई कक्षाओं में बिठाया जा रहा है। दाखिले में छूट मात्र इस वर्ष के लिए प्रदान की गई है, जबकि अधिकतर बच्चे आगामी वर्ष में 6 वर्ष के हो जाएंगे। कई बच्चों की आयु 2 अप्रैल के बाद की है। ऐसे में बच्चों को मात्र कुछ दिनों या कुछ माह 1 अप्रैल के बाद पूरे 6 वर्ष के होने पर आगामी वर्ष पहली कक्षा में प्रवेश से वंचित रहना पड़ेगा। समाचार नंबर 8। भुगतान न मिलने पर कांगड़ा के अस्पताल नाराज। जिला कांगड़ा निजी अस्पताल डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 टूक कह दिया है कि वे अब केवल बीपीएल मरीजों को ही फ्री इलाज की सुविधा देंगे। एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना के तहत अस्पतालों को अदायगी न किए जाने पर चर्चा की गई। एसोसिएशन ने नाराजगी जताई कि जिला कांगड़ा के निजी अस्पतालों का क्या होगा, जिनके करीब 50 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार के पास फंसे हैं। संघ के प्रेस सचिव डा पेरम भारद्वाज ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने 31 मार्च 2024 तक सभी देनदारियों को निपटाने की बात कही थी, लेकिन आज तक यह पैसा अस्पतालों को नहीं दिया जा सका है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अब सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक को ही हिमकेयर के अंतर्गत इलाज दिया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से विवेकानंद अस्पताल के प्रमुख डा विमल दुबे, करण अस्पताल के प्रमुख डा करण शर्मा, भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डा प्रेम भारद्वाज, केडी हॉस्पिटल के डा विवेक, डा नीना पाहवा, डा संदीप महाजन, डा डीआर पठानिया, डा नीरज, डा वर्मानी उपस्थित रहे। समाचार नंबर 9। निर्वाचन विभाग ने रखा 80% मतदान का लक्ष्य। राज्य निर्वाचन विभाग ने 80% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। जिन अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी होगी, उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है।
इस बार आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्ति भी मतदान कर पाएंगे। इनमें डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस संचालक, अग्निशमन सेवाएं प्रदान कर रहे कर्मचारी, एचआरटीसी के कर्मचारी और परिचालक शामिल रहेंगे। हालांकि निर्वाचन विभाग ने इस रियायत में एचआरटीसी के उन चालकों और परिचालकों को शामिल नहीं किया है जो लोकल रूट पर सेवाएं दे रहे होंगे। ये नियम लंबे रूट की बस सेवा में ही लागू होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आगामी चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन विभाग ने यह कदम उठाया। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में कम मतदान वाले केंद्रों में भी मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात होने पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। श्री गर्ग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत इसके अतिरिक्त दुग्ध आपूर्ति सेवाएं करने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध प्रसंग और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग ने प्राधिकृत स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पंप ऑपरेटर और टर्नर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन व कारागार स्टाफ अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म 12D के माध्यम से इन मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर (PVC) के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ द्वारा अधिसूचित तिथियों पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। समाचार नंबर 10। हाटकोटी स्पेशल एरिया में 7 नए गांव शामिल। राज्य सरकार ने शिमला जिला में स्थित हाटकोटी स्पेशल एरिया में नए क्षेत्र शामिल किए हैं, जबकि कुल्लू जिला के स्पेशल एरिया मणिकर्ण और नग्गर के लिए नई डेवलपमेंट अथॉरिटी नोटिफाई की गई है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग के प्रधान सचिव की ओर से शिमला जिला के हाटकोटी स्पेशल एरिया को भी नए सिरे से नोटिफाई किया गया है। इसमें कुछ नए क्षेत्रों को शामिल किया है और इस पूरे विशेष क्षेत्र में अगले 5 साल के लिए वर्तमान लैंड यूज को फ्रीज कर दिया गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नए शामिल क्षेत्र में लैंड यूज बदलने के कारण भूमि की सतह को नुकसान होने का खतरा है। इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है। जो नए गांव या राजस्व महाल स्पेशल एरिया में शामिल किए हैं, उनमें सरस्वती नगर, चंद्रपुर, विराटनगर, तंदाली, बंछुना, पटसारी और मटासा शामिल हैं। इनमें 244 हेक्टेयर क्षेत्रफल है और 3576 लोग रहते हैं। राज्य सरकार ने कुल्लू जिला के मणिकर्ण स्पेशल एरिया के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया है। टीसीपी की ओर से की गई नोटिफिकेशन के अनुसार कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि टाउन एंड कंट्री प्लानर कुल्लू सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष, एसडीएम, डीएसपीए, डीएफओ और डीटीडीओ कुल्लू मेंबर होंगे। बीडीओ भुंतर, एक सीएन पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड कुल्लू, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मणिकर्ण ग्राम पंचायत के प्रधान, कसोल ग्राम पंचायत के प्रधान, प्रबंधक राम मंदिर मणिकर्ण, प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी मणिकर्ण व अध्यक्ष मणिकर्ण वैली होटल एसोसिएशन को मेंबर नियुक्त किया है। इसी तरह स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नग्गर के लिए भी नए सिरे से अथॉरिटी नोटिफाई हुई है। इसमें मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौर को अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर मनाली, डीजीएम एचपीटीडीसी, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और बिजली बोर्ड के एक्सीएन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नग्गर, डीएफओ कुल्लू, ग्राम पंचायत प्रधान नग्गर को मेंबर लगाया है। असिस्टेंट टाउन एंड कंट्री प्लानर इस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। हिमाचल न्यूज पर अभी बस इतना ही। पहाड़ों की भूमि के बारे में अधिक अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे साथ बने रहें। याद रखें,
हिमाचल की सभी चीजों के लिए हमने आपको कवर कर लिया है। अगली बार तक अलविदा।